हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं महेंद्र पार्थसारथी आपका अपने इस चैनल के माध्यम से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं और मेरे प्यारे आपका अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं आज बहुत प्रसन्न हूं कि आप सभी लोगों के सपोर्ट से, आप सभी लोगों के सहयोग से आज मेरा 1K सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं। मैं सभी लोगों को अपने तहे दिल से बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोग ऐसे ही मुझे अपना सपोर्ट देते रहें। दोस्तों, आज मैं अपने इस क्लास के माध्यम से पढ़ने वाला हूं कि लॉजिक गेट क्या है, क्योंकि आपके पेपर में 5 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाएंगे। लॉजिक गेट क्या है और लॉजिक गेट के बहुत ही शॉर्ट में और पूरे चैप्टर को हम कवर करेंगे, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और 5 नंबर आप अपना अवश्य बना लीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि लॉजिक गेट होता क्या चीज है। अब देखिए, लॉजिक गेट की अगर सिंपल सी परिभाषा की मैं बात करूंगा कि लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल परिपथ होता है जो कि निर्गत सिग्नलों के बीच, जो कि निर्गत तथा निवेशी, यहां पर एक और लिखे निर्गत तथा निवेशी, निर्गत तथा मेरे प्यारे क्या होगा निवेशी सिग्नलों के बीच किसी तर्क संगत संबंधन पर आधारित होता है। यानी कि ऐसा डिजिटल परिपथ है, ऐसा डिजिटल परिपथ है जिसमें आपके निवेशी होंगे और आपके निर्गत होंगे और दोनों को किसी न किसी तर्क संगत के साथ क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। इसको क्या बोलेंगे मेरे प्यारे, हम लॉजिक गेट के नाम से जानते हैं। अब निवेशी का मतलब क्या होता है, निर्गत का मतलब क्या होता है? निवेशी का मतलब होता है कि उसके अंदर प्रवेश करना और निर्गत का मतलब हो जो उसका आउटपुट। यानी कि जब हम इनपुट करेंगे उसको हम मेरे प्यारे क्या बोलते हैं, इनपुट को हम बोलते हैं कि निवेशी, और इन जो आपका आउटपुट होता है, आउटपुट को हम यहाँ पर निर्गत के नाम से जानते हैं। अब देखा जाए मूल रूप से जो आपके लॉजिक गेट होते हैं, मूल रूप से दिख नहीं रहा है, मुख्यतः या मूल रूप से लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, लॉजिक गेट 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे। सबसे पहला आपका जो है वह है आपका OR गेट। सबसे पहले क्या है, OR गेट। दूसरा जो है आपका AND गेट, और इसके बाद जो आपका तीसरा मेरे प्यारे आपका है NOT गेट। तीसरा क्या है आपका NOT गेट। लेकिन आपके सिलेबस में 2 गेट और हैं, यानी कि इन्हीं गेटों के संबंधन, इन्हीं गेटों के जोड़ करके हम और गेट बनाते हैं, जो कि 2 गेट आपके यहाँ और है। एक आपका मेरे प्यारे क्या है NAND गेट है, एक आपके यहाँ चौथा जो गेट होगा संबंधन के आधार पर एक्स्ट्रा गेट जो है आपका NAND गेट, AND NAND गेट है। और 5वां जो आपको पढ़ना है वह आपका NOR गेट है। कौन सा मेरे प्यारे, NOR गेट है। यानी कि OR गेट, AND गेट, NOT गेट, NAND गेट और आपका NOR गेट, यही 4-5 गेट आपको मेरे प्यारे क्या करना है, पढ़ना है। और हाँ, इसको पढ़ने के साथ साथ इसमें आपको सत्यता, सरणी, बूलियन, व्यंजक को भी बताना है। तो आप लोग फटाफट इसको नोट करिए और इस क्लास को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज आपको 5 नंबर अपना पूरे मुफ्त में बहुत आसानी के साथ अपना बना लेना है। तो फटाफट नोट करेंगे। इसके बाद प्यारे हम सबसे अब बात करते हैं जो लॉजिक गेट के प्रकार हैं, उनके एक एक के बारे में हम अब अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं OR गेट। मेरे प्यारे ध्यान दीजिए, सबसे पहला जो गेट लिया जा रहा है वो आपका OR गेट है। अब इस OR गेट का सिंबल क्या होगा, प्रतीक क्या होगा, सत्यता सारणी होगी। हर एक बात को आप आसानी के साथ ध्यान से सुनिएगा। जो मेरे प्यारे OR गेट होता है, सबसे पहला काम इसका हम प्रतीक बनाते हैं। इसका हम क्या करेंगे, इसका प्रतीक यानी सिंबल क्या होता है वो बनाएंगे। OR गेट का सिंबल मेरे प्यारे ऐसे होगा, इसको ध्यान दीजिएगा ये। और जैसे जैसे आपको सिंबल बनाना उसी प्रकार आपको इसमें क्या कर देना है, लिख देना है। इसमें एक आपका क्या है, ये निवेशी हो गया। बी भी मेरे प्यारे क्या हो गया, यहाँ पर आपका निवेशी हो गया। अब यहाँ पर जो आपको मिलेगा ये आपको प्यारे क्या है आपका, ये आपको मिलेगा निर्गत। क्या मिलेगा मेरे प्यारे, निर्गत। अब हम इसको लिखें कैसे, ध्यान दीजिएगा कि ऐसा गेट, ध्यान दीजिएगा इसमें कैसे लिखेंगे, ऐसा गेट जिसमें, सॉरी ऐसे नहीं लिख दीजिए, आर गेट में
दो निवेशी, और ये भी ध्यान दीजिए कि इसमें जो निवेशी होंगे दो या दो से अधिक निवेशी भी हो सकते हैं। दो निवेशी ए व बी तथा एक निर्गत वाई होता है, एक निर्गत वाई होता है। अब इसके बाद इसके हम बूलियन व्यंजक की बात करते हैं। बूलियन व्यंजक, ये बात ध्यान दीजिए, बूलियन व्यंजक की बात करते हैं। इसका जो बूलियन व्यंजक होगा वह a प्लस बी, यानी दोनों जो आपके निवेशियों का योग है वह आपका निर्गत के क्या होगा मेरे प्यारे, बराबर होगा। अब यहां पर थोड़ा समझिएगा, इसका मतलब ये होगा कि क्योंकि आपका जो डिजिटल परिपथ होता है, डिजिटल परिपथ में 0 और 1 ही केवल प्राप्त होता है। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन, सत्य और सत्य असत्य सही गलत, यानी कि हम 0 को ऑफ मानते हैं और 1 को यहाँ पर ऑन मानते हैं। अब इसमें कहा जाता है कि अगर एक आपका सर्किट जो है आपका ये निर्गत क्या है, जो ए अगर ऑन है तो आपको जो करंट होगा, जो आपका निर्गत होगा वो भी क्या होगा, आपको ऑन में प्राप्त होगा, अन्यथा आपको ऑफ होगा। देखिए हम इसको ध्यान देंगे। सत्यता सारणी की क्या होगी, सत्यता सारणी के माध्यम से आपको समझ में आएगा। तीसरी बात आपको इसमें लिखना है सत्यता सारणी। सत्यता सारणी लिखिएगा। सत्यता सारणी लिखने का सीधा सिंपल आप समझिएगा, इसको पहले a लिखेंगे, b लिखेंगे, फिर y इज इक्वल टू a प्लस b मेरे प्यारे। अब देखिएगा अगर हम इसको 0 0 1 1, अगर हम इसको मेरे प्यारे क्या करते हैं, पहला आपका जो a है इसको हम क्या करते हैं 0 कर देंगे, और दूसरा अगर हम 0 करेंगे जो आपका यहाँ पर प्राप्त होगा, जो आपका परिणामी प्राप्त होगा वो भी क्या होता है, 0 होगा। और अगर इसमें से कोई भी एक सर्किट ऑन कर दें, 0 का मतलब होता है ऑफ और 1 का मतलब है ऑन। अगर इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर कोई भी एक सर्किट मेरे प्यारे अगर ऑन है तो जो आपका निर्गत प्राप्त होगा वो भी क्या होगा, ऑन मिलेगा। सपोज दैट अगर यहाँ पर कोई एलईडी या कोई बल्ब होती, बल्ब का अगर ये वाला सर्किट क्या है एक ऑन होगा तो बल्ब आपकी जलेगी, अगर दोनों जब ऑफ होगा तभी आपके बल्ब नहीं जलेगी, अन्यथा दोनों कंडीशन में आपको ऑन प्राप्त होगा। अब अगर मान लीजिए पहला सर्किट 0 है, दूसरा भी 0, तो आपको 0 मिल गया। अगर यहाँ पर एक 1 कर देंगे, एक ऑन एक ऑफ, तो आपको ऑन मिलेगा। अगर यहाँ पर पुनः हमने ऑफ कर दिया तो एक ऑन है फिर से ऑन मिलेगा, और दोनों ऑन है तो क्या मिलेगा मेरे प्यारे, ऑन मिलेगा। ये आपका क्या है, सत्यता सारणी। ये आपको क्या है मेरे प्यारे, सत्यता सारणी। तो सबसे पहले हम इसका क्या करते हैं, प्रतीक बनाएंगे, या आप इसके बाद इसकी डिफिनेशन लिख देंगे। उसके बाद बूलियन व्यंजक आपको लिखना है। बूलियन व्यंजक के बाद आपको क्या लिख देना मेरे प्यारे, सत्यता सारणी को लिखना है। अब इसके बाद हम देखेंगे एंड गेट। अब दूसरा जो गेट है वो दूसरा गेट है मेरे प्यारे क्या, एंड गेट, AND। एंड गेट देखेंगे, एंड गेट का हम क्या सबसे पहले सिंबल बनाएंगे। इसका जो सिंबल है ऐसा प्रतीक होता है वो ऐसा होगा, सॉरी ये, इसके प्रतीक को ध्यान से देखिएगा क्योंकि थोड़ा सा अगर दिक्कत कर देंगे, सबसे बड़ा कंफ्यूजन इसके सिंबल को ही, संकेत को ही क्या होता है, दिक्कत होती है। इसका कैसे परिपथ बनता है ये, इसमें भी मेरे प्यारे क्या होंगे, दो आपके निवेशी होंगे, इसमें भी प्यारे क्या होंगे, आपके दो निवेशी होंगे, और केवल एक निर्गत होता है, निर्गत को हम क्या मानते हैं, वाई। ये आपका एंड गेट है, ये आपका क्या है मेरे प्यारे, एंड गेट है। आपको समझना है, फिर से लिख देना है कि एंड गेट मतलब एंड गेट में आपके दो निवेशी होते हैं तथा एक निर्गत होता है, और इसमें अगर जब तक दोनों आपके ए और बी दोनों निवेशी ऑन होंगे तभी आपको ऑन प्राप्त होता है, अन्यथा हर कंडीशन मेरे प्यारे क्या होगा, आपको ऑफ प्राप्त होगा। तो आप लिखेंगे कि आपका जो एंड गेट है, एंड गेट भी आप एक प्रकार क्या होते हैं, इसमें दो निवेशी होंगे या दो से अधिक भी निवेशी हो सकते हैं, एक निर्गत होता है, और इसमें जब दोनों निर्गत क्या होंगे, सब ऑफ होगा तो यहाँ पर ऑफ मिलेगा, अगर दोनों ऑन होंगे तभी ऑन प्राप्त होगा, अन्यथा आपका क्या होगा, ऑफ प्राप्त होगा। अब इसके हम सत्यता सारणी की बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक, इसका ध्यान दीजिएगा, जो बूलियन व्यंजक है उसका इनका बूलियन व्यंजक होता है A.V इज इक्वल टू वाई। A.V इज इक्वल टू वाई सत्यता सारणी जो इसकी है, सत्यता सारणी को ध्यान दीजिएगा,
इसकी जो सत्यता सारणी है बनाएंगे a, फिर से b बनाएंगे और यहाँ पर y बराबर a डॉट v। अब मेरे प्यारे आपको पुनः क्या कर देना है, पहले 0 0 1 1 फिर 0 1 0 1, इसको याद करिए, अपने आप लिख दिया करिए। अब हमने बताया था कि जब दोनों ऑन होगा तभी आपको ऑन प्राप्त होगा, अन्यथा हर कंडीशन में मेरे प्यारे क्या होगा, ऑफ होगा। तो वैसे क्या कर सकते हैं, अगर दोनों का गुणा कराएं, 0 का 0 गुणा कराएंगे तो आपका 0 होगा, 0 1 आपका 0 होगा, 1 शून्यम क्या होगा 0 होगा, 1 1 मेरे प्यारे क्या होगा 1 होगा। आप ऐसे भी क्या करें, इसको याद कर सकते हैं। नहीं तो आप लिखिए कि जब a और b दोनों आपके क्या होंगे मेरे प्यारे, आपके ऑन होंगे तभी आपको ऑन मिलेगा, अन्यथा हर कंडीशन में क्या होगा, आपको ऑफ प्राप्त होगा। अब इसके बाद प्यारे जो आपका मूल रूप से तीसरा गेट है वह गेट आपका है नॉट गेट। ये आपका गेट क्या मेरे प्यारे, नॉट गेट। इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये थोड़ा सा अलग है। इसमें क्या होता है मेरे प्यारे, सबसे पहले इसके सिंबल की बात करेंगे। इसका जो संकेत आपका बनेगा सिंबल ऐसे बनता है। इसमें केवल एक निवेशी होगा और क्या होता है, इसका निर्गत भी केवल एक होता है। ये आपका नॉट गेट। तो मेरे प्यारे इसमें आपको क्या लिखना होगा कि मतलब आपके जो नॉट गेट होता है, नॉट गेट में केवल, नॉट गेट में मेरे प्यारे क्या होता है, नॉट गेट में केवल एक निवेशी, गेट में केवल एक निवेशी तथा एक ही निर्गत प्राप्त होता है। निर्गत प्राप्त है या निर्गत होता है, यानी कि ऐसा गेट जिसमें केवल एक निवेशी होगा उसको क्या बोले मेरे प्यारे, हम नॉट गेट के नाम से जानेंगे। अब इसके हम बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक इसका जो होता है बूलियन व्यंजक, तो बूलियन व्यंजक इसका मेरे प्यारे क्या होता है, a बार इज इक्वल टू y। बार का मतलब ये होगा कि अगर सर्किट आपकी ऑन है तो आपको निर्गत ऑफ मिलेगा, अगर ऑफ है तो आपको ऑन मिलेगा, अर्थात सेम उसका उल्टा होगा। जैसे सत्यता सारणी की बात करें, ये सत्यता सारणी की अगर बात करें मेरे प्यारे, यहां पर हमने बताया था सबसे पहले क्या लिखेंगे, निवेशी a तो निर्गत क्या होगा y इज इक्वल टू a बार। इसका मतलब ये है अगर यहाँ पर सर्किट आपका ऑफ होगा तो आपको निर्गत ऑन मिलेगा, अगर ऑन है तो ये क्या होगा, आपका ऑफ होगा। वास्तव में बहुत ही अच्छा, इसको आप ध्यान दीजिएगा। इसमें केवल आपके एक ही निवेशी होंगे और आपका निर्गत भी एक होता है। ये आपके मूल रूप से तीन गेट हो गए। अब हम देखेंगे कि संयोजन के आधार पर जो दो गेट हैं उसको पढ़ते हैं। अब आपके यहाँ दो गेट और है, एक आपका नॉट गेट, नार गेट, एक आपका नैंड गेट, जो कि संयोजन के आधार पर है। सबसे पहले हम इसके बाद देखेंगे आपका जो गेट है वह गेट नार गेट। चौथा जो गेट है मेरे प्यारे कौन सा है, नार गेट। अब अगर हम नार को ध्यान दें तो यहाँ पर दो बातें, नार न से होता है नॉट गेट और ओ आर से क्या हो गया, आर गेट। तो आपको डिफिनीशन यही से मेरे प्यारे बताना है कि ऐसा गेट जो आर और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नार गेट के नाम से जानते हैं। यानी कि ऐसा गेट होगा जो कि आर गेट और नॉट गेट के संयोजन से बनेगा, तो ऐसे गेट को हम नार गेट बनाएंगे, बताएंगे। इसका जो सिंबल होता है, संकेत को प्रतीक होता है, उसको ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बना देना है मेरे प्यारे आर गेट। आर गेट सिंबल सबको पता है ना, यहां पर बना देंगे आर गेट, क्योंकि आर गेट में क्या होंगे, आपके दो निवेशी होते हैं, एक ये निवेशी हो गया, दूसरा निवेशी आपका क्या हो गया मेरे प्यारे, ये हो गया, है ना। अब इसमें जब हम संयोजन करते हैं इसका क्या होता है, निर्गत केवल एक होगा, y होता है, निर्गत क्या होता है मेरे प्यारे, y होता है। लेकिन अब इसे मुझे एक नॉट गेट को जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, एक नॉट गेट को जोड़ना है। तो क्या करेंगे, अब हम आर गेट के जो निर्गत प्राप्त हो रहा है इसी में नॉट गेट के निवेशी क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। नॉट गेट के निवेशी को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, और जो यहाँ पर निर्गत प्राप्त होगा वही आपका रिजल्ट होगा। लेकिन अगर हम आर गेट की बात करें तो आर गेट का जो निर्गत होता है वह क्या होता है, a प्लस बी प्राप्त होता है, और नॉट गेट क्या करता है, उसी के ऊपर बार लगा देगा, तो यहाँ पर जो y डैश प्राप्त होगा वह a प्लस बी का क्या होगा, बार प्राप्त होता है। और इसका जो सिंबल होता है वह सिंबल आपका सेम नॉट गेट की का आकार का ही होगा। ये आपका नॉट गेट होता है, केवल यहाँ आपको थोड़ा सा एक बड़ा सा जीरो बना देना है, और यही आपको क्या होगा मेरे प्यारे, a आपका यहाँ पर y। ये आपका
नार गेट का क्या होगा, नार गेट का सिंबल होता है नार गेट। अब हम देखते हैं कि इसका जो सत्यता सारणी होती है, बूलियन व्यंजक क्या होगा, इसको थोड़ा सा आपको समझना है। बूलियन व्यंजक को मेरे प्यारे आपको समझना है। अब देखिए सबसे पहले मुझे क्या प्राप्त होगा, ए बी, ये ए और बी आपके क्या है, निवेशी है। ए और बी मेरे प्यारे क्या है, निवेशी है। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वाई निर्गत प्राप्त होता है। क्या मिलेगा, वाई निर्गत प्राप्त होगा। और वाई निर्गत आपको बताया गया है, इसके पहले कि आर गेट का जो निर्गत प्राप्त होता है वह होता है 0 1 1 1 जी। तो आपका आर गेट का होगा, यहाँ पर ए प्लस बी लिया गया है। आप समझेंगे ये पूरा फिनोमेना आपका आर गेट का है। अब हमने ये देखा कि नार गेट जब इसमें ऐड किया तो जो वाई डैश मिला वह ए प्लस बी का क्या है, बार प्राप्त हुआ है। ए प्लस बी का बार का मतलब ये होगा, जैसे आपने देखा ए के ऊपर बार लगा दिए थे, तो जो आपका ए था, ए का जो भी आपका इनपुट हुआ था उसका सेम क्या हुआ, उल्टा मिला। तो वही कंडीशन यहां होगा, 0 है तो 1 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा, 1 है तो 0 मिलेगा, 1 होगा 0 मिलेगा। यही मेरे प्यारे इसका क्या होगा, नार गेट का आपका सत्यता सारणी है। ये नार गेट की क्या सत्यता सारणी है। आप लोग इसके साथ ले लीजिए, नोट कर लीजिएगा, जहां भी आपको समस्या हो कमेंट करिएगा, मैं आपको पुनः बताऊंगा। है लास्ट गेट जो है वह गेट आपका है नैंड गेट। नैंड गेट पांचवा जो गेट होगा आपका नैंड गेट है, बहुत ही आसान है, इसको भी आप समझिए। अगर यहां से सबसे पहले आपका क्या है, नाट, यन से होता है नाट गेट, और यहां पर एंड मिल गया, एंड मिल गया तो आप कह सकते हैं कि ऐसा गेट जो एंड गेट और, ध्यान दीजिएगा, जो एंड गेट और नॉट गेट के संयोजन से प्राप्त होगा उसको मेरे प्यारे हम नैंड गेट के नाम से जानते हैं। उसको हम नैंड गेट के नाम से मेरे प्यारे क्या होगा, जानते हैं। तो इसका हम सबसे पहले परिपथ बनाएंगे। इसका परिपथ क्या होगा, आपको हमने बताया कि सबसे पहले बनाएंगे क्या, नैंड गेट, तो सॉरी एंड गेट बनाएंगे। तो एंड गेट का परिपथ आपको ऐसे बना लेना है, प्यारा सा सुंदर सा, क्योंकि हमने आपको पहले पढ़ा दिया है। इसमें आपके दो निवेशी होते हैं, एक निवेशी ए हो गया, दूसरा निवेशी क्या हो गया मेरे प्यारे, बी हो गया। ये आपका एंड गेट, ये क्या है आपका एंड गेट। तो ध्यान दीजिए, हमने आपको बताया कि एंड गेट और नॉट गेट से आपके संयोजन से आपको नैंड गेट प्राप्त होगा। तो इसके सिंबल की बात करें, सबसे पहले आपको एंड गेट बना लेना है, सुंदर सा प्यारा सा, आपको बताया गया कैसे बनेगा। ए आपके दोनों निवेशी हो गए और इसका निर्गत क्या होता है मेरे प्यारे, वाई होगा। क्या होता है यहाँ पर, वाई होता है। और ए डॉट बी इसका क्या होता है, बूलियन व्यंजक होता है। लेकिन जब इसमें क्या करेंगे हम, एक नॉट गेट को और एडजस्ट कर देते हैं, इसमें नॉट गेट को और क्या करेंगे, हम जोड़ देंगे। तो नॉट गेट को मेरे प्यारे जब जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो भी निवेशी होगा और यहाँ पर निवेशी ए डॉट बी के रूप में मिलेगा, तो वही यहाँ पर निर्गत के रूप में वाई डैश इज इक्वल टू ए डॉट बी का बार प्राप्त हो जाता है। अब इसके हम अगर सत्यता सारणी की बात करेंगे, ध्यान दीजिएगा, सत्यता सारणी की बात करें, लोग सत्यता सारणी से पहले बूलियन व्यंजक की बात करें तो बूलियन व्यंजक को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले आर गेट का क्या मिलेगा, यहां पर आर गेट का ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या होता है, वाई मिलेगा। लेकिन इसका सेम उल्टा आपका उधर चला जाएगा। जब हम वाई डैश निकालेंगे, क्या होगा मेरे प्यारे, वाई डैश जब निकालेंगे तो जब वाई डैश होगा तो वाई डैश क्या होता है, इसी का क्या है, ए डॉट बी, सॉरी यहाँ पर डॉट होगा, ए डॉट बी का क्या है, बार। तो वाई डैश बराबर ए डॉट बी के ऊपर क्या करना, बार है। यही इसका क्या है, बूलियन व्यंजक है। अब हम सत्यता सारणी की बात करेंगे। तो सत्यता सारणी की बात हम जब करेंगे मेरे प्यारे, क्या होगा सत्यता सारणी इसकी, सबसे पहले लिखेंगे ए बी, फिर यहाँ पर वाई जो आर गेट नॉट एंड गेट का निर्गत मिलेगा, फिर यहाँ पर जो आपका नैंड गेट के द्वारा निर्गत मिलेगा उसको लिखना है। तो हमने बताया था सबसे पहले 0 0 1 1 लिख देना है, फिर 0 1 0 1। अब जब हम नैंड गेट की बात करते हैं, हमने बताया था कि नैंड गेट एंड गेट में जब दोनों आपके क्या होंगे, ऑन होंगे तभी ऑन मिलेगा, अन्यथा आपका 0 मिलेगा। तो क्या होगा, आपका ऑफ होगा, 1 शून्य आपका 0 होगा, 0 हो गया, और यहाँ पर 1 हो गया। अगर डाउट होगा इसके पहले थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो आपको एंड गेट वहां पर मिल जाएगा। अब यहाँ पर हमने ए डॉट बी प्राप्त किया, लेकिन यहाँ पर ए डॉट बी का बार क्योंकि नॉट गेट का प्राप्त करना है, तो ए डॉट बी का जो भी निर्गत मिला उसी के ऊपर बार कर देंगे तो आपका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट 0 का 1
0 का 1, 0 का 1 और 1 क्या मिल जाता मेरे प्यारे 0 मिलेगा। यही आपका क्या होगा नैंड गेट का क्या है सत्यता सारणी है। तो मेरे प्यारे मैं आप आशा करता हूं कि आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या होगी तो आप लोग मुझे कमेंट करिएगा और मैं उस समस्याओं का निवारण करूंगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत।